हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोनाउन एग्रीमेंट। ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में ही प्रिस्क्राइब्ड है। जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके लिए बात हम करेंगे प्रोनाउन एग्रीमेंट की। प्रोनाउन एग्रीमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन होता है वो शब्द जो कि नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। Pronouns are the words which replace nouns in a sentence. They are used instead of nouns to prevent repetition of the noun. Pronouns वो शब्द हैं जो कि रिप्लेस करते हैं नाउन को, और नाउन का कई बार रिपीटेशन ना हो, बार बार रिपीट ना करना पड़े किसी भी नाम को, इसलिए इनका यूज किया जाता है। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में अगर हम कहें कि किसी भी नाउन तो आप समझते ही हैं, नाम को कहते हैं, वो बार बार हर क्लॉज में ना सेंटेंस में यूज करना पड़े। एक व्यक्ति के बारे में अगर बात हो रही है तो लगातार हमें उसका नाम हर एक सेंटेंस में यूज ना करना पड़े, इसलिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। हम उस नाउन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन से, ये सेंटेंस में फॉर्म हो जाता है प्रोनाउन नाउन की जगह पर। कैसे, आइए देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। मोहन इज ए डॉक्टर, ही लिव्स एट कानपुर। मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द वर्क है, जो कि एक डॉक्टर है। ही लिव्स एट कानपुर। अगर हम मोहन के बारे में लगातार बात करना चाहें तो पहले सेंटेंस में हमें मोहन कहना होगा, बाकी के सारे सेंटेंसेस में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को प्रोनाउन के माध्यम से। जैसे कि हमने यहाँ पर मोहन के लिए ही लिखा हुआ है, ही लिव्स एट कानपुर, वह कानपुर में रहता है। मोहन इज ए डॉक्टर, लिव्स एट कानपुर। ही हमने मोहन को रिप्लेस कर दिया। मोहन नाउन था जो कि हमने रिप्लेस किया प्रोनाउन से, और हमने इसकी जगह लिखा ही। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट लगाई। अगर हम बार बार कहें उसने चोट लगाई, उसने चोट लगाई, तो हम यहाँ पर ही हर्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ भी एक प्रोनाउन है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होता है। नेक्स्ट है इट वॉज आई, ये मैं था, इट वॉज आई। अब हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं, प्रोनाउन के प्रकार, कितने तरीके के प्रोनाउन हमारे इंग्लिश भाषा में यूज किए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह आते हैं, जो कि है आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, हु। सबके मीनिंग है बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, वी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, दे वे बहुत सारे लोग हों तो दे कहेंगे प्लूरल सेंस में, हु क्वेश्चन के लिए होता है कौन। अब आप देखिए, ये प्रोनाउन जो हैं इनको हम यूज करते हैं जब भी हमें सेंटेंस अपना स्टार्ट करना होता है, माने सब्जेक्ट की तरह हम इन प्रोनाउंस को यूज करते हैं। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होते हैं। कैसे? पर्सनल प्रोनाउन वो जो कि सब्जेक्ट की तरह होते हैं, यूज होते हैं, वो है आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, हु। और पर्सनल प्रोनाउंस जो कि ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होते हैं, वो है मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, हुम। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, एक जगह मैं कह रही हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह, दूसरी जगह ऑब्जेक्ट की तरह। जी हाँ, मैं अपनी बात आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी। तो देखिए क्या है कि
ये प्रोनाउन जो कि हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जब हम इनको रिप्लेस करते हैं किसी प्रोनाउन से, तो हम उनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लेते हैं। देखिए पहली लाइन में मैंने सामने देखिए एग्जाम्पल दिया है, रीना इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। रीना एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। ये सी किसके लिए आया है? रीना के लिए, लड़की थी इसलिए लड़की फीमेल गर्ल्स के लिए सी यूज होता है, तो सी यहाँ पर प्रोनाउन था। तो ये हमने आपको बताया कि प्रोनाउन इस सेंटेंस में यूज हुआ है, सी आपका प्रोनाउन है। लेकिन अब हम अगर कहें सॉरी, अगर हम कहें कि इनको ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करेंगे, जो हमने लिस्ट दे रखी है, मी, यू, हिम, दे आर टॉकिंग टू देम। अगर हम कहें दे आर टॉकिंग टू देम, अब दे के लिए देम आया है, तो देम पर्सनल प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। देखिए आपने पिछली क्लासेस में या पहले भी आपने प्रोनाउंस पढ़े होंगे, तो उस नॉलेज को भी साथ रखिए और ये समझिए कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह तथा ऑब्जेक्ट की तरह दोनों तरीके से यूज होते हैं और इनको डिफाइन करना सीखिए। दे हमेशा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होता है और देम हमेशा पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ये आपको पहले नहीं पढ़ाया गया होगा। जैसे जैसे आपकी क्लास अपग्रेड होती है, आपका ग्रामर भी अपग्रेड होता है, आपका सिलेबस भी अपग्रेड होता है, तो ये वैसा ही है। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन को डिफाइन किया गया है। तो देम भी पर्सनल प्रोनाउन है जो कि दे के लिए यूज किया गया। दे आर टॉकिंग टू देम। ही चीटेड मी। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में दो प्रोनाउन यूज हुए हैं, पहला है ही और दूसरा है मी। अब आप कहेंगे कि दो प्रोनाउन एक साथ, जी हाँ, यहाँ पर एक प्रोनाउन ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और दूसरा प्रोनाउन जो कि मी है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। माने एक ही सेंटेंस में कोई पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओपन योर माइंड, अपग्रेड योर नॉलेज। दैट वे ही चीटेड मी, उसने मुझे चीट किया। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह किसके ऊपर चीट किया गया? मी को किया गया, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ही चीटेड मी। अब हम देख लेते हैं, ये तो मैंने एक कैटेगरी आपको बताई कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस में यूज होता है। अब हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउंस की। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन ये होते हैं जो कि अधिकार की बात करते हैं। ये उसका घर है, ये उसकी किताब है, ये उसका फ्रेंड है, ये उसकी साइकिल है, ये उसकी कार है, ये उसका भाई है, ये उसकी बहन है, ये सामान उनसे रिलेटेड है। माने पोजेशन या ओनरशिप आप कह सकते हैं, बताता है कोई प्रोनाउन। तो ये एग्जाम्पल है माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर्स और देयर्स। ये प्रोनाउन जो है वो पोजेशन बताते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे। दैट इज हर बुक, वह किताब उसकी है। दैट भी प्रोनाउन है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट और दिस दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और हर और हिज यहां पोजेशन बताने के लिए यूज हुए हैं, हर लड़की के लिए और हिज बॉयज के लिए। तो दैट इज हर बुक, ये पोजेशन बता रहा है कि किताब उसकी है। दिस इज हिज हाउस, ये उसका घर है। आई थिंक आई एम क्लियर। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि पजेसिव प्रोनाउन किसी की सामान किससे रिलेटेड है, किसका है, उसका ओनर कौन है, इस बारे में बात करता है। अब होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? मैंने अपने आप को, उसने उसको, उसने अपने आप को, उन्होंने उन लोगों को, इस तरीके से
जब खुद को ही आप कुछ करते हैं या दूसरों को ही कुछ करते हैं, किसी थर्ड पर्सन का यूज नहीं हुआ होता है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। कैसे? ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। यहां पर आप देखेंगे किसी तीसरे पर्सन की बात नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन है? ही हिमसेल्फ। चोट किसको पहुंचाई गई? उसको ही। किसने पहुंचाई? उसने ही। तो ऐसे केसेस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। कैसे? ही हर्ट हिमसेल्फ, दे विल डू इट देमसेल्व्स। दे मीन्स वे, और देमसेल्व्स उनके लिए जो आया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आईने में आप अपने आप की फोटो देखते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, तो दे के लिए आया है देमसेल्व्स, ही के लिए आया है हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, ये जो हैं ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है प्रोनाउन। यूज ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट की तरह। You, he, she, it, we, they, who stands for three persons: the person speaking, the person spoken to, and the person spoken of. मैं और थोड़ा सा आपको डिफाइन करना चाहती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे हमेशा के लिए। कैसे? I know him very well, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। She told me a story, it is snowing today, आज बर्फ गिर रही है, उसने मुझे स्टोरी बताई थी। प्रोनाउन की यूज करने की हमें कैसे यूज होते हैं प्रोनाउन? ये सारे प्रोनाउन तीन लोगों पर डिपेंड करते हैं। तीन पर्सन की जरूरत पड़ती है। कैसे? द पर्सन स्पीकिंग, एक वह जो कि बोल रहा है। द पर्सन स्पोकन टू, और एक वह व्यक्ति जिससे कि बोला जा रहा है। एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ, और एक वह व्यक्ति जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही है। तो इसलिए हमें पर्सनल प्रोनाउंस ही, यू, आई, सी, इट, वी, दे, हु, ये ग्रामर में यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस में। अगर हम इनको और डिटेल में बताएं तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये थ्री पर्सन्स के लिए स्टैंड करते हैं। एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक वो जिसके बारे में बात हो रही है। इस तरीके से pronoun it is used for three things without life। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रोनाउन इट कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। एक्चुअली मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा है आपके क्वेश्चन पेपर में प्रोनाउन इट को लेकर ही क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ही, सी, हिम, ही, दे, वी, इसके लिए आप सभी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है ऑलरेडी। आई थिंक छोटे क्लासेस में ही ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो पेपर सेटर्स भी आपको फंसाने के लिए, आपको डिफिकल्टी क्रिएट करने के लिए आपके क्वेश्चन पेपर में इट से रिलेटेड मिस्टेक्स ज्यादा देते हैं। इट से रिलेटेड, एक प्रोनाउन इट का यूज जो कहाँ होता है और कहाँ गलत होता है, कहाँ पर सही होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको इट प्रोनाउन कहाँ पर यूज होता है और कैसे यूज होता है उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूं। तो प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। हमेशा माइंड में ये बात फिक्स करके रखिए कि प्रोनाउन इट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। विदाउट लाइफ मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि जीवित नहीं है, ऐसी चीजों के लिए प्रोनाउन इट का यूज किया जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, एनिमल्स के लिए हमेशा इट यूज किया जाता है। एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, अगर इनसे रिलेटेड बात हो रही है तो आप दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन इट का यूज करेंगे। ए यंग चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, छोटा बेबी जिसका कि जेंडर डिफाइन ना हो। मेरी बात बहुत ध्यान से अपने दिमाग में लाइए। जो मैं कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं ये यंग चाइल्ड। यंग चाइल्ड मीन्स बेबी। बेबी मीन्स
ऐसा बच्चा जिसका कि जेंडर डिफाइन ना किया गया हो सेंटेंस में, ये नहीं बताया गया हो कि ये लड़की है या लड़का है, उससे रिलेटेड बात है। बेबी समझिए, तो बेबी से रिलेटेड बात है, तो बेबीज को भी हम प्रोनाउन इट यूज करके बनाते हैं। इट से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं अगर किसी बेबी के बारे में बात हो रही है। अगर मौसम के बारे में बात हो रही है तो भी हम प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। टाइम से रिलेटेड बात है तो भी हम इट का यूज करते हैं। व्हाट इज द टाइम? इट्स 5 o'clock, इट्स 6 o'clock, 9 o'clock, इट इज 9 o'clock। तो इट से ही हम सेंटेंसेस बनाते हैं जो कि टाइम से रिलेटेड हो और वेदर से रिलेटेड हो। एक और चीज है जो कि है प्रोविजनल एंड टेम्परेरी सब्जेक्ट्स। कोई सब्जेक्ट जो कि प्रोविजनल है या टेम्परेरी सब्जेक्ट की तरह आते हैं सेंटेंसेस में, उनमें भी हम हमेशा प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। तो मैं कहूंगी कि फ्रेंड्स, प्रोनाउन इट पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करिए कि प्रोनाउन इट कहाँ कहाँ यूज होता है, और अपनी नॉलेज को अपडेट रखिए एग्जाम्स के समय। देखिए कैसे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, जो अभी मैंने आपको रूल्स समझाए, जो नियम बताए कि जहां पर कहाँ कहाँ पर इट का इस्तेमाल होता है। हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है। जनरली आपको परेशानी तब होती है जब इस तरह के सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट ही नहीं ढूंढ पाते। अगर मैं और सिंपल भाषा में कहूं कि आप कर्ता नहीं ढूंढ पाते, काम करने वाला नहीं ढूंढ पाते, या नाउन नहीं ढूंढ पाते। तो इस सेंटेंस में नाउन क्या है? बुक। प्रोनाउन क्या है? योर। अगर आप सेंटेंस को मैं अगर और डिटेल में कहूं, मैं और क्लियर करना चाहूं, एक पोस्टमार्टम एक शब्द होता है। अपने सेंटेंस का पोस्टमार्टम कर डालिए, अपने सेंटेंस के टुकड़े टुकड़े कर डालिए और डिफाइन करना सीख लीजिए कि क्या चीज क्या है, क्या चीज क्या है। फिर आपको ग्रामर सीखने से कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको इंग्लिश भाषा सीखने से कोई नहीं रोक सकता, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं है। तो सेंटेंस के टुकड़े टुकड़े अगर हम करें तो भी देखिए कैसे योर जो है वो भी प्रोनाउन है और इट जो है वो भी प्रोनाउन है। अब बाकी सारी चीजें क्या क्या है यहाँ पर? बुक जो है वो आपका नाउन है, बुक जो है वो नाउन है। तो जब आपका यहाँ पर, अब आपके सेंटेंस का मीनिंग देखिए, हियर इज योर बुक, ये आपकी किताब है, यहाँ पर आपकी किताब यहाँ पर है, टेक इट अवे, इसको ले जाइए। एक यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है बुक के लिए। बुक यहाँ पर नाउन है जो कि नॉन लिविंग थिंग है, इसको रिप्लेस किया गया है इट से, टेक इट अवे। ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। वह अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। अब आप देखेंगे हिज डॉग, यहाँ पर नाउन क्या है? डॉग। सब्जेक्ट क्या है? डॉग। उसके लिए प्रोनाउन हमने यूज किया इट, विदाउट इट। When I saw the child, it was crying. बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, तमाम कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, डाउट क्रिएट कर देते हैं। चाइल्ड है तो इट होगा कि ही होगा कि सी होगा। प्रोनाउन हमेशा अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, या बेबी या चाइल्ड की बात हो रही है तो हमेशा प्रोनाउन इट यूज होगा। When I saw the child, जब मैंने बच्चे को देखा, it was crying, ये रो रहा था। इस तरीके से इट इज विंटर, सर्दियों का मौसम है। इट रेन्स, बारिश हो रही है। इट इज 10 o'clock, 10 बज रहा है। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं, मुझे याद आया कि इट इज इजी टू फाइंड, अगर आप इस तरह के सेंटेंस देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं, मानिए आपको इसमें कोई नाउन नहीं मिलेगा। देखिए सेंटेंस, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट,
इस सेंटेंस में आपको कोई भी नाउन नहीं मिलेगा। तो मैं आपको याद ये दिला रही हूं कि इट सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। 3 सेंटेंसेस देखिए जो मैंने अभी स्टार्ट किए। बाकी इट इज विंटर, इट रेन्स, इट इज 10 o'clock, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम, वो सभी सेंटेंसेस जो हैं इट से शुरू हुए हैं और इनमें सब्जेक्ट को इट की तरह यूज किया गया है। इट हमारा सब्जेक्ट है इन सभी सेंटेंसेस में। माने मैं ये कहना चाहती हूं कि प्रोनाउन इट जो है सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है, सेंटेंसेस में कर्ता की जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करने में हिचकिचाइए मत। अगर आप हिंदी में भी कमेंट्स लिखते हैं, कमेंट करते हैं हमारे वीडियो को देखकर, तो दैट इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम। कोई भी भाषा जब आप सीखने निकले हैं तो आप एक्सपर्ट तो है नहीं, सीखने का तो एक प्रोसेस है। तो मत सोचिए कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं कि हिंदी में लिख रहा हूं। प्लीज डू राइट टू मी इन कमेंट बॉक्स, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको हमारे वीडियो यूजफुल लग रहे हैं या नहीं। तो आज की मीटिंग हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही फिर से लेकर आऊंगी आपके लिए। अपनी पढ़ाई अपडेट रखिए, नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्जाम होगा। तो थैंक यू वेरी मच अभी के लिए।